इस जीवन का एकमात्र और अटल सत्य है तो वो है मृत्यु। तभी तो कहा जाता है कि जो आता है वो जाता भी है। इसके अलावा चाहे कोई व्यक्ति किसी भी चीज से कितना ही मोह क्यों न कर ले, उसे छोड़कर एक दिन जाना होता है। इससे ये प्रमाणित होता है कि मृत्यु को रोका नहीं जा सकता। ऐसे में हर कोई अपनी मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्ति की ही चाहत रखता है। स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हमारे कर्म पर निर्भर करती है। नेक और अच्छे कर्म से व्यक्ति को स्वर्ग नसीब होता है, वहीं बुरे कर्म का नतीजा नरक लोक होता है। कुछ लोगों का मानना है कि स्वर्ग और नरक दोनों धरती पर है। जो व्यक्ति धन धान्य संपन्न है और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, उसे स्वर्ग की अनुभूति धरती पर ही हो रही है। इसके विपरीत जो लोग पाप करते हैं और धरती पर पीड़ा दुख कष्ट भोगते हैं, वही इनके लिए नरक है। लेकिन पौराणिक शास्त्रों में स्वर्ग और नरक के बारे में विस्तार से बताया गया है। क्या है स्वर्ग और नरक? स्वर्ग के राजा इंद्र देव को माना गया है। स्वर्ग और नरक मनुष्य के द्वारा किए गए कर्मों पर निर्भर करता है। जो मनुष्य कभी कोई पाप नहीं करता है, किसी को शारीरिक और मानसिक हानि नहीं पहुंचाता है, उसे भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। जो मनुष्य अपने जीवन में पुण्य करता है, उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में पाप करता है, लोगों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा देता है, उसे नरक की प्राप्ति होती है। नरक में यमदूतों द्वारा बहुत सारी यातनाएं दी जाती है। स्वर्ग में अच्छी आत्माओं को पुण्यों का फल भोगने के लिए रखा जाता है। नरक में बुरी आत्माओं को यातनाएं दी जाती हैं। ऐसे व्यक्तियों को भोगना पड़ता है नरक। 18 पुराणों में गरुड़ पुराण के भाग प्रेतखंड में स्वर्ग और नरक के बारे में बताया गया है। जो व्यक्ति हमेशा नेक कार्य करता है, उसे जन्म मरण के बंधनों से मुक्ति मिलती है और 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मनुष्य जीवन मिलता है। व्यक्ति के कर्म ही निर्धारित करते हैं कि मरने के बाद उसे स्वर्ग में सुख मिलेगा या नरक में कष्ट। गरुड़ पुराण के अनुसार जो मनुष्य धार्मिक कार्य करता है और दूसरों की सहायता करता है, मंदिर प्याव आदि का निर्माण कराता है, वह स्वर्ग के सुख भोगता है। वहीं जो व्यक्ति ब्रह्म हत्या गौ हत्या करता है, स्त्रियों पर अत्याचार करता है और दूसरों को शारीरिक और मानसिक पीड़ा पहुंचाता है, वह नरक को प्राप्त होता है। गरुड़ पुराण से लेकर कठोपनिषद तक हर जगह मृत्यु और मृत्यु के बाद की स्थिति का उल्लेख किया गया है। इनमें बताया गया है कि धरती पर जीव जो भी कर्म करते हैं, उनका फल उन्हें परलोक में मिलता है। यमराज कर्म के अनुसार जीव को स्वर्ग और नरक में भेजते हैं। नरक के बारे में कहा गया है कि यहाँ जीवों को अजब गजब दंड दिया जाता है और इसके अलग अलग नरक बने हुए हैं। आइए देखिए पुराणों में बताए गए 36 नरक के बारे में। ये है 36 प्रकार के नरक। एक कहाँ सकर्म की कैसी लती है सजा। महावीची नाम का नरक रक्त से भरा हुआ है। इसमें वज्र के समान कांटे। इसमें गया हुआ जीव कांटों से बिंधकर कष्ट पाता है। कहते हैं गाय का वध करने वाला इस नरक में 1 लाख वर्ष तक रहकर कष्ट भोगा है। कुंभीपाक, इस नरक में गर्म रेत और अंगारे छे हुए हैं। इस नरक में दूसरों की जमीन और धरोहर हड़पने वाले के अलावे ब्राह्मणों की हत्या करने वालों को भेजा जाता है। रौरव, जो लोग झूठी गवाही देते हैं, उन्हें इस नरक में ईख की तरह पैरा जाता है। मंजूस, इस नरक में उन्हें दंड दिया जाता है जो निर्दोष को बंदी बनाते हैं। ये नरक जलते हुए सलाखों का बना है, समेत दोषी जीव को डालक जलाया जाता है। अप्रतिष्ठ, इस नरक में उन लोगों को डाला जाता है जो कईयों को कष्ट देते हैं। ये नरक मल मूत्र पीप से भरा हुआ है। इसमें पापी जीव को उल्टा करके राया जाता है। विलेपक, इस नरक में वैसे ब्राह्मण जाते हैं जो मदिरा पान करते हैं। ये नरक लाह की आग से जलता रहता है। इस आग में जीव को झोंक किया जाता है। महाप्रभ, ये नरक बहुत ऊंचा है। इसमें बड़ा से शूल गड़ा है। जो व्यक्ति पति पत्नी में भेद करवाकर उन्हें अलग करवाते हैं, उन्हें इस नरक में डालकर शूल से छेदा जाता है। जयंती, इस नरक में एक शाल चट्टान है। इस नरक में पराइयों के साथ का संबंध बनाने वाले को इसी चट्टान के नीचे दबाया जाता है। शलमली, ये नरक जलते हुए कांटों से भरा हुआ है। इस नरक में उन यों को जलते हुए शलमली वृक्ष का गन करना पड़ता है जो पर पुरुष से संबंध बनाती है। यहाँ पराइयों से संबंध बनाने और कुदृष्टि रखने वालों की यमदूत आंखें फोड़ देते हैं। महारौरव, जो लोग खेत खान और गांव घर में आग लगाते हैं, उन्हें युगों तक इस नरक में पकाया जाता है। तामिश्र, इस नरक में यमदूत भयानक अस्त्र शस्त्र से चोरों की टाई करते हैं। पत्र, इस वन के पत्ते तलवार जैसे हैं। मित्रों को धोखा देने वालों को इस वन में डाल लिया जाता है, जहां वर्षों तक इस वन के पत्तों से कटफट कर जीव दुखी होता रहता है।
करम बालुका, ये नर्क कुएं जैसा है, समय गर्म रेत, अंगारे और कांटे छे हुए हैं, जहां पाप कर्म करने वाले को 10,000 वर्ष तक दंड भोगना पड़ता है। काकोल, कीड़े और पीत से भरे इस नर्क में उन्हें राया जाता है जो दूसरों को ना अकेले मिष्टान खाते हैं। कदमल, पंचयज्ञ को जो नहीं करते हैं उन्हें मल, मूत्र और रक्त से भरे इस नर्क में राया जाता है। तिलपाक, दूसरों को सताने वाले लोगों को इस नर्क में डाला जाता है, जहां लसे जैसे तेल काला जाता है उसी प्रकार उन्हें पेर कर उन्हें दंड दिया जाता है। महावट, ये नर्क मुर्दों और कीटों से भरा है। जो व्यक्ति अपनी यो को बेचता है उसे इस नर्क में उल्टा करके राया जाता है। महाभीम, ये नर्क सड़े हुए मांस और रक्त से भरा है, जहां मांस, ड्रा और अखाद्य पदार्थों को खाने वालों को डाला जाता है। तेलपाक, इस नर्क में शरण में आए हुए लोगों की मदद नहीं करने वाले को तेल की कड़ाही में पकाया जाता है। वज्रपात, वज्र के समान कठोर इस नर्क में उन लोगों को दंड दिया जाता है जो पशुओं पर अत्याचार करके उनका दूध बेचते हैं। इसके अलावा अन्य कई प्रकार के नर्क हैं, जिनमें निरुच्छवास, अंडगरोपचय, महापाय, महाज्वाल, प्रकच, गुटपाक, क्षुरधार, अम्बरीश, वज्रकुठार, परिताप, कालसूत्र, कश्मल, उग्रगंज, दुर्धर्क, वज्र महापीठ।